सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। पूरे देश का माहौल बिगड़ चुका है और देश अदानी अंबानी को बेच दिया वाले हमारे रसूल अल्लाह उनके ऊपर गुस्ताखी करने का काम ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आज हम बताना चाहते हैं हमारे मुसलमान भाइयों को, मुसलमानों के साथ छत्रपति संभाजी ब्रिगेड खड़ा है और आगे खड़ा भी रहेगा। ये देश में इंसान सुरक्षित नहीं है, ये देश में गाय सुरक्षित है। यहाँ पे छींक भी लिया तो हमें एफआईआर हो सकती है और उन्होंने कत्ल भी कर दिया तो उनको कुछ नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था ही नहीं, ये सरकारी फेक सरकार थी। बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट, बहुजन समाज के एक्टिविस्ट थे, ये 4-4, 5-5 साल से मारे गए आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मारा। अब तक उनका हत्यारा पकड़ा नहीं गया और बाबा सिद्दीकी का आधे घंटे में हत्यारा पकड़ा जाता है। इस वजह से मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का, ये सरकार का, शिंदे और फडणवीस सरकार का विरोध करता हूं। हमारी लाड़की बहन घर से बाहर निकलने के लिए डर रही है। यहाँ पे रामराज नहीं रावण राज चल रहा है। कि हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाति जाति से लड़वाया जा रहा है। हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जय हिंद, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सचिन कांबले ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र सरकार पर खूब निशाना साधा। मिली जानकारी के अनुसार सचिन कांबले ने मुंबई के अंधेरी पूर्व में पद ग्रहण के एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें एल्गार जनरल कामगार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष कामगार नेता सर्जेय राव कांबले को महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इनके साथ ही जमाल पठान को महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, आसिफ तन्वर को मुंबई अध्यक्ष तथा अन्य को भी छत्रपति संभाजी ब्रिगेड में पद वितरित किए गए। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने उनसे बात की। तो हमें बचाना है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, तो हम सभी को एक होना है। हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है। हमें ये देखना है कि हमें मजलूमों के ऊपर जो न्याय नहीं मिल रहा है, जो लोग परेशान हैं, आज भारत के कोने कोने से ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोकतंत्र की कहीं ना कहीं जो हत्या की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जो न्याय नहीं मिल पाता है लोगों को, ऐसे केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे देश के अंदर हैं। हम उन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका दर्द हमें भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जो हम सोचते हैं वो सर की सोच है, ये ब्रिगेड की सोच है। ये ब्रिगेड एक ऐसा क्रांति लेकर के आने वाला हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर, कि हम मजलूमों को न्याय दिलाएंगे। जो भी परेशान हाल में है उनकी परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। भारत के कोने कोने में लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। तो ब्रिगेड का जो विचारधारा है वही हमारा विचारधारा है। सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये विचारधारा हमारा समान होने की वजह से हम इस विचारधारा में जुड़े हैं। इस ब्रिगेड को हमने ज्वाइन करा है और इसको भारत के कोने कोने में हम पहुंचाएंगे और अपने देश को मजबूत करेंगे हम। धन्यवाद। यहाँ पर महाराष्ट्र अध्यक्ष का जो पद मिला है छत्रपति संभाजी ब्रिगेड में, तो इसके माध्यम से आप आम जनता के लिए और समाज के लिए क्या करना चाहिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप ये संभाजी ब्रिगेड का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसको आप दिखा रहे हैं। देखिए, संभाजी ब्रिगेड वो नाम है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र है संभाजी, और उन्होंने कई सारे विषयों पे काम किया है और उनका नाम लेके हम जो कार्य कर रहे हैं। अभी ये हालत ऐसी है देश की, हमें सोचने पे मजबूर हो रहे हैं हम लोग कि हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी हालत है देश में, जातीय व्यवस्था और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब जाति जाति से लड़वाया जा रहा है। इससे परिणाम यह है कि हमारा देश का सारा मतलब जीडीपी गिर रहा है। कई सारे इश्यूज पे लोग रोजी रोटी के लिए भटक रहे, जीएसटी की वजह से परेशान है, नौकरी नहीं है, यूथ बेकार घूम रहा है, कई सारे विषय है।
ऐसे सारे विषयों को न्याय देने के लिए मुझे लगता है कि एक ही माध्यम है, जो छत्रपति संभाजी ब्रिगेड। और मैं इसीलिए संभाजी ब्रिगेड ज्वाइन करके महाराष्ट्र अध्यक्ष बना हूं। और थैंक यू कहना चाहूंगा सचिन भाऊ से कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा और इस विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचा के लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। जनता के लिए और खास तौर से कोई एक स्पेशल वर्क के लिए कुछ काम करना चाहते हैं या पूरे समाज के लिए काम करना चाहते हैं? सबसे पहले आपके टीवी चैनल का मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया, आज की जो प्रिंट मीडिया है, जो असल में मीडिया जिसको कहा जाता है, वो असल में वो मीडिया नहीं है। आप जो दिखा रहे हैं, जो सच्ची बात बता रहे हैं, लोगों को जागरूक करने वाली बात बता रहे हैं, इस वजह से छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की तरफ से मैं आपके टीवी चैनल का, आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। क्या हो रहा है, लोगों को लगता रहेगा कि छत्रपति संभाजी ब्रिगेड कुछ हंगामा करने वाली है। हंगामा नहीं कर रही हम लोग सोच रहे कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज पूरे देश का माहौल बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि आने वाले समय पे हम लोग ऑक्सीजन भी रिचार्ज करने वाले हैं। ऑक्सीजन भी ये लोग हमें, जो नेचुरल कॉल है, नेचुरल कॉल जो ऑक्सीजन रहता है, जो हम लोग लेते हैं, वो भी अदानी अंबानी से हम लोग खरीद के रिचार्ज करेंगे और खरीदेंगे। और जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे वो मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। इतनी परिस्थितियां गंभीर हो चुकी है हमारे भारत देश की, वो हमें बदलनी है। यानी आपका कहना है कि आगे चलकर ये जो सरकार जो रंग अभी कर रही है, हाँ, जो शासन कर रही है, तो ये ऑक्सीजन पर भी टैक्स लगाएंगे? ऑक्सीजन पे भी नहीं, ऑक्सीजन पूरा खरीद लेगी और उसमें हमें रिचार्ज, जैसे मोबाइल रिचार्ज आप करते हो, मोबाइल रिचार्ज, जब मोबाइल में रिचार्ज रहता है तब मोबाइल चलता है, और रिचार्ज खत्म हो जाता है तो डेड हो जाता है। वैसे आने वाली परिस्थिति 140 करोड़ पे मंडरा रही है और आने वाले समय पे ये होने वाला है, और देश अदानी अंबानी को बेच दिया है। इसके अलावा सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो आजकल एक धर्म विशेष के खिलाफ जो टिप्पणियां की जा रही है, तो मुस्लिम समाज तो इसके ऊपर आवाज उठा ही रहा है, तो क्या छत्रपति संभाजी ब्रिगेड भी इस पर ये करने वाली कुछ? सबसे बड़ा पहल मैंने थोड़ी देर पहले मेरे राष्ट्रीय भाषण में मैंने व्यक्त किया, क्योंकि इस पूरे देश में, पूरे दुनिया में, कायनात में मानवता का और शांति का पैगाम देने वाले हमारे रसूल अल्लाह, उनके ऊपर गुस्ताखी करने का काम ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हम शर्मिंदा हैं कि इतने बड़े हमारे जो नबी सरकार है और पूरी दुनिया को आज इंसानियत का पाठ पढ़ाने का काम 1500 सालों से उन्होंने किया है। आज भी उनके विचारों से पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया चलती है। उनको बदनाम करने का, उनके नाम की गुस्ताखी करने का काम वो लोग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपके मुखिया को, आपके गुरु को भी हम लोग, देखो आपको तो कर रहे हैं, लेकिन आपके गुरु को भी हम लोग छोड़ रहे नहीं। क्यों? मतलब क्योंकि उनको मालूम है ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। आज ये डरे हुए है। आज हम बताना चाहते हैं हमारे मुसलमान भाइयों को कि छत्रपति संभाजी ब्रिगेड, कोई खड़े हो ना हो, लेकिन छत्रपति संभाजी ब्रिगेड हर मुसलमान भाई के, और जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ, और मजलूम है उनके साथ, मुसलमानों के साथ छत्रपति संभाजी ब्रिगेड खड़ा है और आगे खड़ा भी रहेगा। सर इससे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इतनी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी तो रामगिरी महाराज है और दूसरे नितेश राणे, तो इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी सरकार का? इसमें कितना आप लग रहे कि इसमें दोनों का साथ होगा? ये देश में क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे खड़ा रहना है, हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है, इसके ऊपर कानून कायदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, ये देश में इंसान सुरक्षित नहीं है, ये देश में गाय सुरक्षित है। गाय को बचाने का काम कर रहे हैं और इंसान को मारने का काम कर रहे हैं। आज आपने देखा ट्रेन में हमारे एक बुजुर्ग खाना खाते हुए ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो कुछ युवकों ने उनको मार पीटा कि ये मटन खा रहा है करके। अरे वो हक अधिकार हमारे संविधान ने, हमें संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने दिया हुआ है। हम क्या पहने, क्या खाए, सब संविधान ने देने के बाद भी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि संविधान देश में बचा नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ हुकुमशाही की तरफ ये देश गया है। इस वजह से संविधान नाम की, सिर्फ नाम की बुक रखी गई है, संविधान के हक अधिकार खत्म कर दिए। इस वजह से उनके जो साथी है, उनके जो काम करने वाले एम्प्लॉय है, उनके आमदार खासदार को सुरक्षा मिल रही है, उनको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। लेकिन हमने यहाँ पे छींक भी लिया तो हमें एफआईआर हो सकती है, और उन्होंने कत्ल भी कर दिया
तो उनको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि संविधान नहीं है, उनकी चर्चा नहीं है। तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ आज महाराष्ट्र और मुंबई में खास तौर से हाँ कई लोगों के कत्लेआम हुए। अभी फिलहाल एक ताजा मामला है बाबा सिद्दीकी का। तो इससे आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था कुछ बिगड़ गई या उसमें कुछ है? कानून व्यवस्था ही नहीं, ये सरकारी फेक सरकार थी। ये सरकार जो चला रहे थे, ये सरकार ऑलरेडी संविधान के विरोध में था। संविधान के दायरे में, कायदे के दायरे में सरकार बनी ही नहीं। जिनकी पार्टी है उनकी पार्टी का सिंबल छीना गया, जिनकी पार्टियां के मालिक हैं उनको गुलाम बनाया गया, उनको खत्म कर दिया गया। तो ये संविधान जितनी 2.5 साल में शिंदे और फडणवीस ने सरकार चलाई, वो संविधान के विरोध में सरकार थी और संविधान के खिलाफ सरकार थी। हम उनको मानते नहीं, क्योंकि वो संविधान के दायरे में बनी हुई सरकार नहीं थी। और आने वाले समय पे ये जो सरकार उनकी बनाने की कोशिश करने में दंगा फसाद करा रहे, लोगों को मार रहे। आज बाबा सिद्दीकी को आपको बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल मुझे पूछा, उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बाबा सिद्दीकी के जो हत्यारे हैं, हत्यारे तुरंत पकड़े जाते हैं। कितने? तुरंत, आधे घंटे में तुरंत पकड़े जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे कलगुरु को मारा, हमारे जितने भी बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, गौरी लंकेश को मारा। हाँ, बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट, बहुजन समाज के एक्टिविस्ट थे। ये 4-4, 5-5 साल से मारे गए आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मारा। अब तक उनका हत्यारा पकड़ा नहीं गया और बाबा सिद्दीकी का आधे घंटे में हत्यारा पकड़ा जाता है। आप सोचिए, मतलब एक प्री प्लानिंग करके हमारे लोगों को मारा जाता है और हमें न्याय नहीं देते, क्योंकि ये सरकार सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए और उनके एजेंडों के लिए, ना कि ये बहुजनों के लिए। इस वजह से मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का, ये सरकार का, शिंदे और फडणवीस सरकार का विरोध करता हूं। आने वाले समय पे इनको बहुत बड़ी संख्या पे इनकी सरकार ना बने, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूं। सर हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले चुनाव जो अभी हाल फिलहाल अगले महीने में होने वाले, तो उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। आने वाले समय पे इनके जो जुमले विमले हैं, 2.5 साल सरकार चलाई, तब लाड़की बहना उनको याद नहीं आई, लाड़का भाई याद नहीं आया। अरे आज खाने पे 18% है, जीएसटी ले रहे, तुम दे रहे हैं और उस पे जीएसटी से हमारे 10-15 हजार निकाल के ले रहे। अरे आपको देना ही है तो सुरक्षा, हमारी बहनों को, लाड़की बहनों को सुरक्षा दो ना। हमारी लाड़की बहन घर से बाहर निकलने के लिए डर रही है, क्योंकि वहां पे बेटा बीजेपी वाला, वहां पे आरएसएस वाला कुछ ना कुछ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार करेगा। ये ऐसी सोचकर हमारी बहना घर से बाहर नहीं निकल रही। बहना ने तो 1,500 नहीं मांगा था, बहना को सुरक्षा चाहिए, बहना को ये महंगाई जो आपने बढ़ाई है वो कम करनी चाहिए। तो ये सब बातें हैं, तो सब आपके टीवी चैनल से बताना चाहता हूँ, ये सब जुमले हैं। आने वाले सरकार वो बनने वाली नहीं, और ये जो भी दे रहे हैं पैसा, और ये गैर कानूनी पद्धति से दे रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ये जो दे रहे हैं ये सबका सब अनलीगल है। और मैं ये इलेक्शन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो अभी 1 महीने में इलेक्शन होने वाला है, आप लोग बहुत बड़े पैमाने पर इनको सबक सिखाइए। आज बड़े पैमाने पे यहाँ पे रेप हुए महाराष्ट्र में, कानून कायदा मतलब रहा ही नहीं। यहाँ पे रामराज नहीं, रावण राज चल रहा है। तो मैं सभी साथियों को कहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को अच्छे तरीके से सबक सिखाइए, और जो अच्छा शासन, जो बाबा साहब के संविधान को मानता है, शिवाजी महाराज के स्वराज्य को मानता है, इन लोगों की सरकार आप लाने की कोशिश कीजिए। छत्रपति संभाजी ब्रिगेड से मैं मांग करता हूं और अपेक्षा व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में आए सभी अतिथि गणों का आदर व सत्कार किया गया। सभी अतिथि गणों ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के समक्ष अपने अपने विचार साझा किए और उनका मार्गदर्शन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।